चलो ठीक है। जब अच्छे अच्छे लोगन का धंधा मंदा होता है ना, काम गड़बड़ाता है तो लोगों के दिमाग भी गड़बड़ा जाते हैं। वो सोचते हैं यार कैसे का करें तो इस समस्या का हल हो, कैसे का करें तो थोड़ा गाड़ी आड़े आगे बढ़े। कुछ ऐसे हाल बेहाल हैं हमारी जिज्जी के हैं। मतलब जितने भी कुनबावासी हैं भाई 20,000 तक तो पहुँच नहीं पा रहे हैं किसी भी तरीके से। जिसे झूठ की दीवानी है तो सुबह से लेके अभी तक 8,000 में पड़ी हैं, कल रात से लेके। अब हो सकता है कि जब तक हमारी ये वीडियो आवे तब तक 9-10,000 हो जावें, लेकिन अभी इतना ही। कल का जो आया था कि भाई अकेली एक लड़की पूरा दिन रहती है घर में, 33 साल की है ना, वो 12,000, 16,000, 15,000, 14,000, 16,000 बड़ी मुश्किलात से, है ना। तो इस समय थोड़ा कठिन टाइम चल रहा है अकेली लड़की का। और अकेली लड़की ने ना बहुत सारी ऐसी बातें बोली हैं जो कहीं ना कहीं रिलेट करती हैं। तो इस अकेली लड़की के का दुख है, और ये जो टाइटल है आज के वीडियो का, मतलब कल रात में आया था शाम को। कड़वी है बट सच्ची है। आए हाय, कड़वी दवाई कड़वी होती है लेकिन फ़ायदा पहुंचाती है। मिर्ची कड़वी होती है लेकिन जिनको कड़वा पसंद होता है वही खाते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसी कौन सी बात है जो बहुत ज़्यादा कड़वी है। एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ मैं इस रंगारंग कार्यक्रम में। आज मैं लेकर आई हूँ कड़वी बात। अब आप सोच रहे होंगे अच्छा कड़वी बात लेके आई हैं। हाँ जी बिल्कुल, मैं कड़वी बात लेके आई हूँ, कोई भी मीठी बात लेके नहीं आई हूँ। अब इस कड़वी बात में क्या क्या होगा क्या नहीं होगा, शुरू करते हैं ये रंगारंग कार्यक्रम, है ना। बहुत सारे ऐसे रंग निकल के आएंगे। वैसे झूठ की दीवानी के तो हमने बहुत सारे रंग देखे ही हैं, पर बहुत दिनों बाद ये रंग आज देखने को मिला है जो इतने दिनों से गायब था। इसके अलावा दर्शकों 8-9 हज़ार लोगों ने देख लिया, लेकिन देखिए कमेंट सिर्फ और सिर्फ भाई 32 हैं। 28, सॉरी 32 भी नहीं, 28 कमेंट्स हैं। तो समझ जाइए कि ये कमेंट्स कौन से वाले हैं, फिल्टर्ड वाले। क्योंकि अब 8,000 में भी 32 तो नहीं आएंगे, इससे कई ज़्यादा आएंगे। तो तमाम लोगों ने अपनी राय दी होगी, लेकिन वो राय हमारी जिज्जी को फ़र्क नहीं पड़ता। वो उसमें आ गई होगी, और वो राय ऐसी होगी जो इनकी राय से मैच नहीं कर रही होगी। तो हमारी जिज्जी थोड़ा ईगो में आ जाती है कि ऐसे कैसे इसने बोला। अच्छा बोला तो ठीक है, कोनो बात नहीं, इसका मुंह था, इसका दिमाग था, इसकी उंगली थी, टाइप कर दिया। हम थोड़े ना यहाँ पब्लिक करेंगे, हमारे पास भी अपनी उंगली है और हेल्प फॉर रिव्यू लगा रखा है। तो इस प्रकार से चीज़ें जो है जितनी जिज्जी चाहती है उतनी पब्लिक करती है, वरना 8-9 हज़ार में सिर्फ और सिर्फ 28 कमेंट्स। आजकल सारे के सारे कुनबावासी यही कर रहे हैं कि हम अपने लिए सिर्फ अच्छे अच्छे कमेंट्स रखेंगे। तो सोच लीजिए दर्शकों, अब इनके पास कितने लोग हैं जो इनको इतना प्यार मोहब्बत कर रहे हैं। मात्र 28 लोग नहीं, कुछ और भी हैं। और इसमें से कुछ फेक आईडीज़ हैं जिसमें जिज्जी अपने बचाव के लिए यूज़ करती हैं। अगर कोई सही ऐसी बात लिखता है जो इनकी सच्चाइयाँ सामने लाता हो और चुभ रही हो सीनों में, तो ये क्या करते हैं कि जाए कि वो सच्चाई को अपनी तरफ से रिप्लाई कराते हैं, अपने आप को डिफेंड करते हैं। या तो झूठ की दीवानी को डिफेंड करते हैं, या तो भाई साहब इंडिपेंडेंट रानी को, या तो बग्गा बग्गी को। तो ये अपनी तरफ से जवाब दे देते हैं कि तुमको कहा, तुम ऐसी, तुम वैसी, तुम यहाँ क्या करने आई। या तो फिर कागजी पति के ऊपर इल्ज़ाम लगाने के लिए ये आईडीज़ काम करती हैं। जी हाँ, मार्केट में इसीलिए इन आईडीज़ को उतारा गया है। तो खैर चलिए, झूठ की दीवानी अब कड़वी हैं बातें पर सच्ची हैं, तो तुम भी सुन लो। हैं कड़वी हैं पर सच्ची हैं। असल में रिद्धी वाला जो डेली काम धाम होता है, खाना पकाना, कपड़ा लत्ता, वही सारी बातें, डब्बा, पुछन पुछाई, इधर उधर की बातें, ये सारा सब कुछ होने के बाद हमारी जिज्जी आज बहुत दिनों बाद बैठती है बालकनी में। अब बालकनी में मतलब समझ रहे हो, बालकनी में इसलिए बैठती है क्योंकि भाई वहाँ पर ना अपने आप के साथ टाइम स्पेंड करना होता है। चलो ठीक है, हम में से तमाम ऐसे लोग हैं जो कई बार शांत जगह में जाते हैं, बैठ जाते हैं, कभी नदी के किनारे, कभी घूम रहे होते हैं, या कहीं ऐसी जगह पे गए होते हैं घूमने, वहाँ बैठते हैं, एंजॉय करते हैं, उस टाइम को थम कर जीते हैं। लेकिन यार आप में से कितने लोग हैं जो कैमरा लगा के
बैठते हैं बालकनी में या नदी किनारे, मतलब आधा टाइम तो दिमाग लगा रहता है कैमरा में। कहाँ से सुकून आता होगा। कड़वा है पर सच्चा है। जी हाँ, ये दिखावे का सुकून हमारे हिसाब से बेकार होता है। दिखावे के सुकून में आपको कुछ प्राप्त नहीं होगा, बिल्कुल इतना भी कुछ प्राप्त नहीं होगा। अगर वाकई में जीवन का सुकून चाहिए तो भाई बिना कैमरा के लोग बैठते हैं। बार बार जिज्जी इधर से उधर अपना पोज चेंज कर रही थी, कभी इधर कुर्सी लगा के बैठ रही थी, कभी उधर। इनका सब कुछ जितना भी सुकून है, चैन है, जितना भी सत्यवादी वाली बातें हैं, सिर्फ ऑन कैमरा है। ऑफ कैमरा तो भाई साहब उनका वही जड़ीला चेहरा है, वही जड़ीला व्यक्तित्व। वैसे तो बड़े बड़े डायलॉग होते हैं, सबसे प्यार मोहब्बत करो, मुझे तो फ़र्क ही नहीं पड़ता सामने वाला क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है, मैं बिल्कुल भी नहीं सोच। दीदी का कहना है कि जैसे हमारी जिज्जी जो है, अपने आप का जो व्यक्तित्व है वो जो सीधे सीधे बोल देती, उनका कहना है कि जैसे मैंने वीडियो शुरू करा था कानपुर से, तो मेरी सासू अम्मा को भी पता है कि मैं मुँह फट हूँ। लेकिन ये मुँह फट वाली दुनिया नहीं है। यहाँ पे अगर आप थोड़ा घुमाए फिराए के बात करो, वही लोग पसंद करते हैं। डिप्लोमेटिक होके बात करो। जैसे अगर तुमने किसी चीज़ को सीधे सीधे बोल दिया कि ये अच्छा नहीं है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, बकवास है, तो जिज्जी का मतलब है वो सीधा सीधा मुंह है, मुंह फट है। लेकिन अगर आपने उसी चीज़ को बोला कि हाँ इधर से तो अच्छा लग रहा है, इधर से भी अच्छा लग रहा है, अरे यार इधर से कितना अच्छा लग रहा है, पर शायद थोड़ा सा इशू आ गया है। बताओ, इतना चीज़ अच्छा होता हुआ भी ना थोड़े से इशू के कारण ना ये अच्छा नहीं कहा जा रहा, बेचारा या बेचारी है। ये हो गया डिप्लोमेटिक। बहुत सारा अच्छे में थोड़ा सा कुन्नी लगा दिया कि अच्छा नहीं है। तो जिज्जी का कहना है कि आज की जो दुनिया है वो है डिप्लोमेटिक। मतलब जिज्जी के हिसाब की दुनिया अब रही नहीं, डिप्लोमेटिक दुनिया से जिज्जी का काम चल नहीं रहा। दर्शकों, डिप्लोमेटिक दुनिया जिज्जी की बात है, मतलब हमारी जिज्जी डिप्लोमेटिक नहीं। उनका कहना है इसीलिए मुझे अपना स्पेस पसंद है, अपनी जगह पसंद है, अपना प्लेस भी पसंद है जहाँ मैं रह रही हूँ। मतलब नोना जिज्जा के साथ वो जहाँ रहती हैं अकेले दोनों लोग, चाहे नोना जिज्जा आईआईटी पटना में हो, आईआईटी कानपुर में हो या कहीं पर भी हो, तो वो दोनों का क्लियर रहता है, बिल्कुल भी डिप्लोमेटिक नहीं होते हैं। जिज्जी ने एक एग्जांपल भी दिया कि जैसे मैंने कोई चीज़ बनाई और इनको पसंद नहीं आई, तो टू बी वेरी फ्रैंक ये बिल्कुल साफ मुंह से बोल देते हैं, बिल्कुल भी ना मीठा नहीं बोलते। कहते ना इका बनाई है, कूड़ा है, बकवास बनाई हो, ले जाओ। मतलब सच्ची है पर कड़वी है। मतलब जिज्जी के हमारे एफर्ट मैटर नहीं करते हैं, जिज्जी का दिल भी नहीं रखा जाता है, और वहाँ पर जिज्जा सीधे सीधे अपना जो भी है पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर देते हैं कि देखो ना ना बिल्कुल बेकार है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं है ना। ये सब क्यों सुनाया जा रहा है? नहीं नहीं, इसका रीज़न है। हाँ, पूरे घर में एक लोग और हैं जो जिज्जी की तरह बिल्कुल एकदम मतलब साफ सुथरा बोलती हैं, वो है मम्मी जी। मतलब थोड़ी थोड़ी यहाँ पर भी जिज्जी डिप्लोमेटिक हो गई। पहले बोली कि ना 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 ना, बिल्कुल मम्मी भी बिल्कुल मेरी जैसी हैं। नहीं, मैंने कहा बोल दिया, थोड़ी थोड़ी हैं, थोड़ी थोड़ी है ना। तो जिज्जी ने यहाँ पर ना अपना डिप्लोमेटिक निकाल दिया। चलो मम्मी डिप्लोमेटिक नहीं है और जिज्जी डिप्लोमेटिक नहीं है, तो क्या हमारी इंडिपेंडेंट जिज्जी डिप्लोमेटिक है? हाय दैया रे दैया, आज हमने यूँ सुना, अभी तक हमें लगता था हमारी छुटकन्नी जिज्जी बिल्कुल इंडिपेंडेंट, बिल्कुल क्लियर, जो मतलब मुंह पे है वही दिल में है, वही जुबान पे है। लेकिन आज हमको पता चला बड़कन्नी के द्वारा कि वो डिप्लोमेटिक है। वाह जी वाह। बग्गी जो नयका नयका घर में मेंबर आई है वो भी डिप्लोमेटिक है। आए हाय, का ही बोल सकते हैं, कड़वा है पर सच्चा है। हमारी जिज्जी के अनुसार इस घर में सिर्फ और सिर्फ 3 ही लोग हैं, जो कि एक थोड़ी सी हैं मम्मी जी, बाकी हमारे जिज्जा जी, नोना जिज्जा और बड़कन्नी जिज्जी। ये दोनों बिल्कुल भी डिप्लोमेटिक नहीं है, बिल्कुल जो मुंह में है वही दिल में है। मतलब सही माँ। मतलब यार जिज्जी, तुम्हारे मुंह से ये सब बातें अच्छी नहीं लगती हैं। तुम्हारे जैसा डिप्लोमेटिक इंसान चलो आज हमने नहीं देखा, आज तक नहीं देखा। तो कुछ बातें मैं करने वाली हूँ जो कि कड़वी हैं पर सच्ची हैं।
जब आपके लिए मापदंड स्थापित आप करती हैं तो भाई वो मापदंड अलग होते हैं। जब आती है भाभी के बारे में बात तो वो मापदंड अलग हो जाते हैं। जिस प्रकार के मापदंड आपने अपने जुज्जा जी की फैमिली, हाँ क्योंकि वो आपकी है नहीं, आपकी फैमिली तो इस साइड वाली है, तो जिस प्रकार के मापदंड आपने हमारी जुज्जा जी की फैमिली को लेकर लगाए हैं कि वो फैमिली जुज्जा जी की, इधर वाली फैमिली आपकी है, इसी प्रकार के आपके मापदंड में अगर बग्गी फॉलो कर ले कि ये तुम्हारी है और बग्गे की फैमिली है, उधर वाली फैमिली उसकी है, वो अपनी माँ को इधर क्यों नहीं रख सकती? क्या एक माँ बेटी और साथ साथ में नहीं रह सकते? कड़वा है पर सच्चा है। क्या बग्गी 2-2 3-3 महीने अपने मायके नहीं रह सकती? हम्म हम्म हम्म। तब तो आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उसको याद दिलाने रखते हो कि अगर परेतिन नहीं है तो मतलब मम्मी नहीं है तो परेतिन की उसकी जिम्मेदारी है, उसको मम्मी के पीछे यहाँ रहना चाहिए था। बेचारी ने माफ़ीनामा तक प्रस्तुत किया वाईटी पर कि मुझे नहीं जाना चाहिए था, मुझे पीछे से दीदी के लिए रुकना चाहिए था, मुझे नहीं पता था कि वो बीमार हो जाएंगी वरना मैं ट्रैकिंग पे नहीं जाती, ब्ला ब्ला ब्ला। कड़वा है पर सच्चा है। या आप अगर उसकी जगह होती और आपसे ऐसे कोई बोल रहा होता कि तेरी पीठ पीछे रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो क्या आप वो निभाती? आप बड़ा बड़ा डायलॉग बोलते क्योंकि आप कड़वा मुंहफट बोलती हैं कि ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है, यहाँ पे मेरी सास को होना चाहिए मेरी ननद को देखने के लिए, यही बोलती ना अगर आप अपने ससुराल में होते। लेकिन बग्गी के सामने आप लोग कितने बड़े मापदंड स्थापित कर रहे हो। एवं अभी जो चल रहा है दर्शकों, उनको बग्गी के रूप मतलब सामने बड़कन्नी को आइडल बनाया जाता है कि बड़कन्नी ऐसे करती है, बड़कन्नी वैसे करती है। वो कलीरों को लेकर कल या परसों के वीडियोस में हमने देखा था, तो वहाँ पर भी ऐसी बातें बोली जा रही थी कि तुम ये कर लो, तुम वो कर लो, जो है झूठ की दीवानी ऐसे करती हैं, जब चाहे तैयार हो जाती हैं। तो अगर इस घर में कोई आदर्श है तो वो मुंहफट लड़की है। अब आते हैं दूसरी बात पे। अगर जिस प्रकार से आप कभी भी झोला उठा के चले जाते हो जहाँ मन होता है, आप किसी से पूछते तो हो नहीं क्योंकि आप दोनों एक समान सोच वाले हो, तो बग्गा बग्गी तो भी एक समान वाले हो। तो अगर वो झोला उठा के कहीं चले गए जो कि उनका पहले से प्लान था, तब आप 1.5 घंटे का लेक्चर देने के लिए बग्गी को क्यों कॉल करती हैं? कड़वा है पर सच्चा है। तो जिज्जी ये सब ना नौटंकी ड्रामा, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, फलान ढमाक, जितना भी क्रियाकलाप आप दोनों बहनें अपने लिए सोचती हैं उसमें का अगर थोड़ा सा बग्गी अपने लिए सोच लेना तो तुम्हारी सबकी सत्ता इससे डावाडोल हो जाएगी हैं। जैसे जब स्वर्ग लोक पे ना राक्षस लोग आक्रमण करते थे तो जो इंद्रदेव और वरुण देव यमदेव सब लोग ना कभी भगवान विष्णु के पास तो कभी भगवान शिव के पास जाते थे, त्राही माम डोलते डालते। वैसे आपकी सत्ता ना त्राहिमाम करने लोगों की। मम्मी ये तो ज़्यादा ही मुँह फट है मम्मी इसने ऐसे कैसे बोल दिया, मम्मी ये का जुबान चल रहा है। तब तो तुम लोग यूँ बोलोगे, उसको भी तो यही बोलेंगे कि भाई साहब वो कुछ ऐसी वैसी सोच नहीं रखती, क्रिस्टल एंड क्लियर बोलती है, यूँ नहीं कि डिप्लोमेटिक होके बोले। तो उसका बिना डिप्लोमेटिक हुए आप लोग बर्दाश्त ना कर पाओगे। अगर वो डिप्लोमेटिक हुए बिना बोल देगी सच्चाइयाँ तुमने सबके बारे में, बेहोश हो जाओगे हैं या तो आग बबूला हो जाओगे, क्योंकि आप सबके ईगो बहुत जल्दी हर्ट होते हैं। तो भाई साहब उसको ना डिप्लोमेटिक ही रहने दीजिए, है ना, क्योंकि सच्चाइयाँ आप लोग बर्दाश्त ना कर पाएंगे ना ही हजम कर पाएंगे। चाहे हजमोला खाएं, चाहे पचमोला खाएं, चाहे हिंगोली खाएं, चाहे कुछ हींग की पूरी डबिया खाए जाएं, बर्दाश्त नहीं होगा। कड़वा है पर सच्चा है। और रही बात डिप्लोमेटिक की, तो आपसे बड़ा डिप्लोमेटिक आपकी पूरी फैमिली में नहीं है। आप चाहे जितना बोल लीजिए कि आप डिप्लोमेटिक नहीं हैं, आप फटे मुंह वाली हैं फटे मुंह वाली वनीता जी बोलती हैं फटे मुंह वाली। फ़िलहाल फटे मुंह वाली आप अगर हैं तो मैं यही कहना चाहूँगी जी बस करिए। आपने कितनी बार अपनी चीज़ें बोली हैं, डिप्लोमेटिक आंसर दिए हैं चीज़ों को लेकर। मम्मी से जो पॉडकास्ट कराती थी उसमें कितने हमने डिप्लोमेटिक आंसर सुने आपके, कोई भी सच्चा सरल आंसर हमने नहीं सुना। तो हम इस चीज़ में बिल्कुल भी एग्री नहीं करेंगे 1% भी,
कि आप एकदम मुंह फट हैं। मुंह फट सिर्फ आप कुछ चीज़ों में हो जाते हैं, जब आपको किसी को टारगेट करना होता है, जब आपको किसी को गरियाना होता है। थोड़ा सा जिज्जी ने इस पर भी थोड़ा सा रुख करा था कि कोई इंसान है मुझे 2-3 साल से परेशान कर रहा है, कोई इंसान है अगर लगातार मुझे उल्लू बना रहा है, झूठ बोल रहा है। तो यहाँ पर इन्होंने थोड़ा कागजी जिज्जा की ओर निशाना साधा था। फिर मुझे इस बारे में कुछ नहीं बोलना, मुझे तो चुप रहना है, मुझे तो इस बारे में बोलना ही नहीं। जिज्जी फिर से डिप्लोमेटिक हो गई। तो यही होता है डिप्लोमेटिक जी, ये डिप्लोमेटिक कुछ अलग से नहीं होता है, उसमें कुछ अलग से अल्फ़ा बीटा गामा नहीं लगता है, ये होता है डिप्लोमेटिक। वैसे आपसे झूठा कोई है ही नहीं इस पूरे गोले में, तभी तो आपका नाम रखा गया झूठ की दीवानी। खैर चलो मुद्दे पे आते हैं। जिज्जी का कहना है जब से वो डिप्लोमेटिक हो गई, मतलब पहले नहीं थी पर अब दुनिया जहान को देखते हुए उनको बेचारी को डिप्लोमेटिक होना पड़ा। तो जब से वो डिप्लोमेटिक हो चुकी हैं, उनका कहना है कि जो लोग एकदम भागते थे उनसे कन्नी काटते थे कि अरे यार आ गई चलो भागो जल्दी से, अपने जो है सर खोपड़िया पर रख लेते थे, दौड़ लगा देते थे, क्योंकि जिज्जी की बातों से वो डरते थे कि क्या पता कौन सी सच्चाई एकदम कड़वे मुंह से भूल जाए। लेकिन जब से जिज्जी डिप्लोमेटिक हुई, प्यार मोहब्बत से बात करने लगी है, उनका कहना वो बिल्कुल सुनते हैं, बैठते हैं, बातचीत करते हैं। ओहो ओहो जिज्जी डिप्लोमेटिक, इनको चालाकियाँ बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। जो लोग चालाकियाँ करते हैं, हमारी जिज्जी बिल्कुल स्वच्छ दिल की है, एकदम से कोई भी चालाकी आज तक नहीं करी है ना। और जैसी झूठ की दीवानी है जिज्जी को, वैसा ही पसंद है। अरे तो झूठ की दीवानी कोई अलग थोड़े तुम ही नहीं हो हैं, और चालाकियों के बारे में आप बात कर रही हैं, मतलब आप बात कर रही हैं। आप लोग समझ रहे हो ना चालाकियों के बारे में कौन बात कर रहा है। वैसे जिज्जी 10 जून को चालाकी किसने करी थी बताइए ना, इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालिए, क्योंकि जनता जनार्दन जानना चाहती है और हम वाकई में पीड़ित का साथ देना चाहते हैं। क्या वाकई में नोना जिज्जा के साथ कुछ गलत हुआ था? नहीं, क्योंकि भाई देखिए सामने वाला तो चालाकियाँ करता है, सामने वाला तो शातिर है, 2 साल से 3 साल से परेशान कर रहा है आपकी पूरी फैमिली को। तो भाई साहब आप हमको बताइए, हम नोना जिज्जा के लिए लड़ाई लड़ेंगे, जंग लड़ेंगे हैं, उनको न्याय दिलाएंगे? नहीं नहीं, वाईटी पे ही तो न्याय होता है, तभी तो भाई सब गाली गलौज वाले भी न्याय ही दिला रहे हैं। तो हम भी इस मुहिम में शामिल हो जाएंगे। बस आप हमको ये बताइए कि हमारे नोना जिज्जा के साथ गलत क्या हुआ है। 10 जून बिलासपुर कोर्ट परिसर में क्या हुआ था, नोना जिज्जा इस बारे में क्यों नहीं कुछ बोले हैं? अब जिसने गलत किया वो थोड़ा ही बोलेगा, इसलिए हम आपके मुंह से सुनना चाहते हैं। उसने तो हमेशा से चालाकियाँ ही करी हैं। हमारी बेचारी सीधी सादी इंडिपेंडेंट जज, उसके साथ इतना गलत हुआ है, इतना ज़्यादा चालाकियाँ हुई हैं, का ही बताएं। अगर आप ना होती तो उसके साथ पता ही नहीं का हो जाता है। कहीं सुख सुविधा से रह रही होती, सुकून से अपने घर में वीडियो बना रही होती, लेकिन चालाकियों ने उसका घर टाएं टाएं फुस कर दिया। बताइएगा जी 10 जून बिलासपुर कोर्ट परिसर। हाँ, बहुत सारी कहानी, मैं ऐसी नहीं, मैं वैसी नहीं, मैं ऐसे नहीं कर सकती, मैं ऐसी बातें नहीं कर सकती। और अगर कोई इंसान है जो सबको खुश करना चाहता है, तो वो खुद खुश नहीं रह सकता, ऐसा बड़ी जिज्जी का कहना है। ए दुपट्टा इधर आओ, इधर आओ। तुमको ना सबको प्लीज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ना छुटकन्नी को, ना बड़कन्नी को, ना मम्मी जी को। सबको खुश करने के चक्कर में तुम्हारी खुशी कहाँ गई पता है? सबको मम्मी ना गुस्साएं, दीदी ना गुस्साएं, उसके बाद भी इनके सबके मुंह फूले रहते भटूरा जैसे हैं। कबो को कद्दू जैसा लटका लेते हैं, कबो कबो तो तुमरे आय के इमेज बनाए देते हैं कि मैं बीमार हूँ, मैं लाचार हूँ, फिर भी काम करना फलान डमाक है। आज से अपने बारे में सोचने का, बी सेल्फिश, नहीं नहीं नहीं, डिप्लोमेटिक नहीं होने का, उसको कहते हैं डिप्लोमेटिक नहीं होने का, मतलब बिल्कुल तुम अपने लिए जो है ना ऐसे हो जाओ। चलो दुपट्टा को भी मैंने ज्ञान दे दिया है ना। क्यों भाई, कड़वी है पर सच्ची है, पर दुपट्टा को करना चाहिए। अब जब जिज्जी को पसंद नहीं कि अगर कोई इंसान सबको खुश करने में लगा, तो आप सबको खुश नहीं कर सकते हो, साथ में अपनी खुशी गवा दे रहे हो। तो शुरुआत तो घर से करनी चाहिए ना। कड़वी है पर सच्ची है, तो भाई इस प्रकार की बातें। हाँ, जिज्जी ने सब्सक्राइबर्स की वैल्यू को थोड़ा सा समझा है कि अगर आप हैं तब हम हैं। वाह जिज्जी वाह, बड़ा लेट कर दी हो। अभी तक तो लताड़ा ही लगा रही थी सब्सक्राइबर्स को, अब समझ में आ रहा है कि अगर आप हैं तो हम हैं, और अगर आप नहीं होते तो फिर मैं नहीं होती हैं। बहुत जल्दी याद आ गया आपको। इतने में हमारी जिज्जी की बेल बजी,
डिप्रेशन के बारे में कुछ बतावा जा रही थी, लोगन का डिप्रेशन दिए जा रही थी, लेकिन भगवान की दया है कि बेल बज गई। चलो जी, अभी के लिए इतना ही। कड़वी हैं पर सच्ची हैं। आने वाले एपिसोड में और भी आपको कुछ बातें मिलेंगी। चलिए जी, टाटा बाय बाय। आप किधर जा रहे हैं? नए हैं तो चैनल को करिए सब्सक्राइब, और वीडियो पसंद आई तो जाने से पहले लाइक करके जाइएगा।